महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी ही प्रचोदयात्। महालक्ष्मी की कृपा हर व्यक्ति अपने जीवन में प्राप्त करना चाहता है। उसके लिए वो विभिन्न प्रकार के अलग अलग संसाधनों को जुटाने के लिए अलग अलग प्रकार से महालक्ष्मी का पूजन या उनकी आराधना और उपासना को करता है। उसमें भी आपने अनेकों बार आपको सजेस्ट किया होगा, बहुत सारे लोगों ने, आपने बहुत सारे लोगों के यहाँ देखा भी होगा कि लोग अपने प्रतिष्ठान में, अपने घर में, अपने मंदिर में, अपने तिजोरी में श्री यंत्र की स्थापना करते हैं। उसमें भी कई प्रकार के श्री यंत्र होते हैं और उसमें भी श्री यंत्र को श्रेष्ठ इसलिए भी माना गया है क्योंकि इसको यंत्रराज कहा गया है। और आज मैं जिस यंत्र की बात करने वाला हूं वह यंत्र, उस यंत्र के बारे में आपने एक बार नहीं अनेकों बार श्रवण किया होगा और अनेकों स्थान पर उसको देखा होगा, लेकिन उसका हम संपूर्ण लाभ कैसे लें, कैसे हम उसका संपूर्ण लाभ लें, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। कैसे हम प्रतिष्ठित करें, कैसे किस समय में हम उसको रखें, कहां से प्राप्त करें, कैसे प्राप्त करें, क्या उसका प्राइस होता है, इस सभी चीजों को लेकर हम बात करेंगे। और हम आज जिस संदर्भ में बात करने वाले हैं वो आपने थंबनेल के माध्यम से देख लिया, हम बात कर रहे हैं स्फटिक श्री यंत्र की। क्योंकि यंत्रराज श्री यंत्र को कहा गया, उसमें भी स्फटिक श्री यंत्र को सजेस्ट करने के पीछे जो लोग आपने कई बार सुना होगा, बहुत लोगों ने आपको जो इस बारे में बताया होगा, बहुत सारे लोगों के पास आपने देखा भी होगा। क्योंकि स्फटिक एक ऐसा पदार्थ है, एक ऐसी वस्तु है, एक ऐसा चीज आपके पास में है जो पॉजिटिविटी का संचार करता है। और जगत में दो ही चीजों का खेल है, नकारात्मकता और सकारात्मकता। जहां सकारात्मकताएं होती हैं वहां सभी कामों का संपूर्ण होना, सभी कामों सफलताएं मिलना यह स्वाभाविक है। और जहां नकारात्मकता हो, जहां पर नेगेटिविटी बनी हो, जहां पर प्रतिकूल माहौल हो, उसमें कामों का बिगड़ना, उसमें अड़चने आना यह बहुत स्वाभाविक है। और आज हम जब यंत्रों की बात करेंगे, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं। हम जब श्री यंत्र की बात करेंगे तो ये देखिए, थोड़ा नजदीक से आप देखिए, स्फटिक श्री यंत्र कुछ इस प्रकार का दिखता है। इसमें मेरे पास दो यंत्र हैं और मैं दोनों को आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए आप। जबकि एक यंत्र ये वाला जो मेरे दाएं हाथ में है ये आपको बड़ा दिख रहा होगा, जबकि इसका वजन कुछ कम है और ये छोटा है। जबकि ये श्री यंत्र, इसका बेस ज्यादा है, ऊपर से छोटा है, इसका वेट ज्यादा है, ये बड़ा यंत्र है। अब हम घर में जब यंत्र को रखें तो कौन सा श्री यंत्र रखें, क्योंकि मैं आपको ये दो ही यंत्र आज दिखा रहा हूं। पिछली वीडियोस में आपने हो सका हो वीडियो ना देखा हो तो आप इस वीडियो को भी देखें प्लेलिस्ट में जाकर। उसमें मैंने कुछ और भी श्री यंत्र बताए हैं, किस किस आकार के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। हालांकि इन सबका फल एक ही है, मैं बार बार कहता हूं, लेकिन कौन सा स्फटिक श्री यंत्र रखना चाहिए, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जिसका बेस भारी हो वही आप अपने प्रतिष्ठान, अपने ऑफिस में, अपने दुकान में, अपने घर में, अपने मंदिर में उसी यंत्र को रखें। क्योंकि इसके गिरने का भय कम होता है, खंडित होने का भय कम होता है। क्योंकि अगर टूट जाएगा तो टूटा वो किसी काम का नहीं है। इसलिए आप जो हैं बड़े बेस का रखें। इसकी पहचान कैसे, अब मेरे पास दो यंत्र हैं, आप अंधेरे में दोनों को रगड़ेंगे तो इसमें से अग्नि प्रकट होगी, पहला पहचान। दूसरी पहचान, आप इसको हाथ में ऐसे ले, बड़ा ठंडा है, कांच हीट प्राप्त कर लेता है, गर्मी होती है कांच के अंदर, और इसको आप देखेंगे तो ठंडा रहेगा, धूप में भी आप लेंगे तो ठंडा रहेगा। अब आप कहेंगे एक है तो आप इसको कैसे रगड़ें, आप स्फटिक का कोई दाना है आप उससे रगड़ लीजिए, माला है आपके पास उससे रगड़ लीजिए, तो आपको इसमें फायर लगेगा। दूसरी बात आती है कि आप इसको स्थापित कैसे करें। ओरिजिनलिटी की पहचान आपको बता दी। प्राइस की बात आती है तो अलग अलग कीमतों के अंदर मार्केट के अंदर यह उपलब्ध होता है। इसमें भी क्रिस्टल करके, हालांकि स्फटिक को ही कहते हैं, लेकिन क्रिस्टल करके हमें कांच या चाइनीज जो चीजें श्री यंत्र हैं वो अक्सर ज्यादा मिलता है। लेकिन शुद्ध स्फटिक भाषा का प्रयोग करेंगे, शुद्ध स्फटिक जो है वो इस प्रकार से होता है। और इसमें भी एक और भी उच्च क्वालिटी का स्फटिक होता है जो बहुत ही अच्छा, और इसके अंदर बहुत पारदर्शिता नहीं होती है, वो और भी थोड़ा कॉस्टली आता है।
आप उसको भी खरीद सकते हैं। तो कुल मिलाकर, क्योंकि आजकल लोग सस्ता खरीदना चाहते हैं, तो मार्केट के अंदर जाते हैं, इसीलिए सस्ते के चक्कर में धीरे 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 कांच परोसना शुरू कर दिया दुकान में, क्योंकि लोगों को सस्ता चाहिए। अब अगर अच्छी क्वालिटी का होगा तो वो आपको 200-500 में तो मिलने का रहा है। तो इसीलिए क्या हुआ कि 100, 200, 300, 400, 500 के अंदर जो है वो चीज आपको कांच में ही आपको मिलने लगा, धीरे धीरे क्रिस्टल के नाम से बिकने लगा, और वो लोग ले जाते हैं, उसका फिर लाभ भी कुछ नहीं मिलता है। फिर लोगों को लगता है कि ये सब बेकार है, या फिर जो भी उसके मन में फिर उसका अलग अलग प्रकार की धारणाएं और भावनाएं आती है। देखिए, श्रीयंत्र को जब भी आप स्थापित करें, पहले तो प्रतिष्ठा कर लें, और प्रतिष्ठित करने के बाद आप अपने आसपास किसी ब्राह्मण से, किसी वैदिक ब्राह्मण आचार्य का जो है आप सहयोग लें, और श्रीयंत्र लेकर के आएं, और उसके बाद घर में प्रतिष्ठित करें। ठीक है। अगर आप चाहते हैं घर बैठे आप उसको प्राप्त करें, तो उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। उसमें भी आपका जो है सहयोग किया जाएगा, आपको बताया जाएगा कैसे आप लें, कैसे प्रतिष्ठा करें। ठीक है। और वैदिक ब्राह्मणों से उसकी प्रतिष्ठा करवाएं, और अपने घर में उसको शुभ दिन, किसी भी शुभ घड़ी के अंदर, शुभ लग्न के अंदर उसको स्थापित करें। स्त्री लग्नों के अंदर आप उसको स्थापित करें, वृष लग्न में करें, सिंह के अंदर करें, कुंभ लग्न के अंदर करें। तो ऐसे उनको स्त्री लग्नों के अनुसार जो है महालक्ष्मी की स्थिरता के लिए आप उसको स्त्री लग्न में स्थापित करें। शुभ बार में करें, शुक्रवार हो तो बहुत अच्छा है, सोमवार है तो बहुत अच्छा है, गुरुवार है तो बहुत अच्छा है। ऐसे शुभ दिनों के अंदर आप उनको स्थापित करें। स्थापित करने के लिए आपको प्रतिष्ठित होने की, प्रतिष्ठा के बाद तो आप आराम से इजीली कर सकते हैं। अगर प्रतिष्ठा नहीं है तो पहले आप उनकी प्रतिष्ठा करवाइए, उनका पूजन करवाएं, और नियमित रूप से आप कैसे पूजन करें फिर उसकी भी चर्चा जरूरी है। तो नियमित रूप से आप अपने घर में किसी चौकी में या मंदिर में या जहां पे भी आप रख रहे हैं, वहां पर सबसे पहले कोई उनके लिए एक आसन की व्यवस्था करें। कुछ भी नहीं तो घर में एक साफ कटोरी आप लीजिए, चांदी की हो, पीतल की हो, तांबे की हो, नहीं हो तो स्टील की हो। उसमें कोई स्वच्छ वस्त्र, रेशमी वस्त्र हो तो ज्यादा अच्छा है, पीला कपड़ा हो, लाल कपड़ा हो तो बहुत अच्छा है। और उसके ऊपर फिर आप इसके स्त्री लग्न के अंदर शुभ समय के अंदर आप उसको स्थापित करें। श्री सूक्त के मंत्र के द्वारा, आपको खुद आता है तो आप पाठ करें, नहीं आता है तो आप अध्यात्म ज्योतिष पर उसकी वीडियो बनाई गई है, आप उसको देखें जाकर। संकल्प भी आपको करना सिखाया है, आप घर बैठे सब कुछ कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आप घर बैठे इन सब चीजों को समझें, और आपको बहुत ज्यादा अधिक खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद काम करें। भाई दो ही चीज होती है, तो हमारे पास मन होता है या मनी होती है। अगर हमारा मन लगता है काम करने में तो हम खुद करें, नहीं है तो आप पैसा फेंके तमाशा देखें। इसलिए हम चाहते हैं कि आप खुद करें, खुद करेंगे तो ज्यादा फल उसका रहेगा। खुद आप संकल्प करना सीखें, खुद उसकी प्रतिष्ठा करना सीखें, खुद उसका पूजन करना सीखें, और नियमित रूप से उसकी सेवा खुद करें। तो उसको आसन के अंदर विराजित करें, और फिर श्री सूक्त के पाठ के द्वारा उनका पूजन करें। कच्चे दूध से गंगा जल मिश्रित करके, या जो भी आपके आसपास पवित्रतम नदी है उनका जल उसमें मिलाएं, और उससे उसका अभिषेक करें। आपको नहीं आ रहा है तो श्री सूक्त का पाठ चालू कर दीजिए। ठीक है। और उसके लिए जो है श्री सूक्त पढ़ते पढ़ते आप उनका पूजन करें, तिलक करें, चंदन रोली छोड़ लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, और उसके बाद हो सके तो नीचे आसन में भी आप सिंदूर का जो है थोड़ा सा मार्जिन उसमें करें, और उसके बाद उसको रखें। कुछ ड्राई फ्रूट्स का उनका भोग लगाएं, नहीं है तो जो भी आपके पास में उपलब्ध है उसका भोग लगाएं। आरती आप वैदिक करें, और ये सब करने के बाद ये सामान्य दैनिक जो पूजा की विधि है इसके अनुसार पूजन करें। लेकिन प्रतिष्ठा और स्थापना के लिए जो है शुभ समय आप जरूर देखें। और यंत्रराज श्रीयंत्र में श्रीयंत्र स्फटिक का अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। उसके अलावा आप भोजपत्र में बना हुआ यंत्र, या मेटल के जो यंत्र आते हैं, चांदी का आता है, कूर्म आकार के आते हैं, अलग अलग प्रकार के यंत्र होते हैं, आप उनको धारण कर सकते हैं। अनेक अनेक बहुत सारे यंत्रों को रखने की आवश्यकता है। उसमें श्रीयंत्र संपूर्ण कामना के लिए, चाहे विद्या के लिए हो, यश के लिए हो, लक्ष्मी के लिए हो, विवाह में अड़चने आ रही, किसी भी काम के लिए हो। और मैंने खासकर क्या कहा कि पॉजिटिविटी के लिए, जिसकी आवश्यकता हर व्यक्ति को होती है। हर व्यक्ति सकारात्मक होना चाहता है, सकारात्मक माहौल को क्रिएट करना चाहता है, और उस वातावरण में रहना चाहता है। तो इस प्रकार से इनको वजन के हिसाब से मार्केट के अंदर ये उपलब्ध होते हैं। कई लोग इसका साइज देखते हैं कि हाँ जी बड़ा कौन सा, छोटा कौन सा, ये इस पर निर्भर नहीं करता है। ये जो है निर्भर करता है इसका वजन कितना है, वेट कितना है इसके अंदर। तो ये दोनों आपको मैंने आकार बताया, जबकि ये बड़ा लग रहा है, ये छोटा लग रहा है, लेकिन वजन इसका ज्यादा है तो इसको बड़ा माना जाएगा। इसलिए जितना ज्यादा वजन का होगा
उसको श्रेष्ठ और अच्छा माना जाता है, क्योंकि उस पे सार और उसका अधिक भार है। तो आशा करता हूं अध्यात्म ज्योतिष के तमाम दर्शकों को ये जानकारी आज मिली होगी। कैसे पूजन करना है इसकी भी जानकारी आपको दी, और कैसे करना है यह भी आपको जानकारी उपलब्ध कराई। इसके प्राइस के बारे में या सभी इसकी पहचान के बारे में भी आपको बताया। आप फिलहाल बने रहें और हमें दीजिए इजाजत।